7 नंबर का प्रॉब्लम लिखिए। 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। सेकंड इक्वेशन 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। ओके, आपको दिखाई दे रहा है मैंने दो इक्वेशन लिखे हैं। हाँ, तो अब ये दोनों इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन है पेपर में 3 to 4 मार्क्स के लिए आता है। कितने मार्क्स के लिए आता है? 3 to 4 मार्क्स। तो देखो इनको सॉल्व कैसे करने का सॉल्यूशन, ये दोनों इक्वेशन एक के नीचे एक लिखना है। 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। अब इसको नंबर देना है 1। 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। इसको नंबर देना है 2। अब मुझे बताइए, टेल मी, आपको वहां पर अभी इक्वेशन एक के नीचे एक लिखने के बाद क्या दिखाई दे रहा है? बताओ, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स में क्या लग रहा है आपको? एक्स का कोएफिशिएंट इक्वेशन 1 में कितना है? 99। जो इक्वेशन 1 में एक्स का कोएफिशिएंट 99 है, वही कोएफिशिएंट इक्वेशन 2 में किसका है? y का है। डू यू अंडरस्टैंड? अब मुझे बताओ, उसी प्रकार इक्वेशन नंबर 1 में y का कोएफिशिएंट कितना है? 101। और इक्वेशन नंबर 2 में x का कोएफिशिएंट कितना है? 101। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? वहां पे जो कोएफिशिएंट्स है x और y के, वो क्या हुए हैं? इंटरचेंज्ड हुए हैं। क्या हुए हैं? इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है? अदला बदल। डू यू अंडरस्टैंड? तो देखो, x का कोएफिशिएंट 99 है और यहां पर y का कोएफिशिएंट 99 है इक्वेशन नंबर 2 में। तो आपको जब एग्जाम्पल पेपर में आएगा तो सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है उनके कोएफिशिएंट्स कि कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज्ड है या नहीं है। अगर इंटरचेंज्ड है तो उसके लिए मेथड अलग है। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? कोएफिशिएंट्स कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज्ड है, समझ में आया? बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको? हेलो हेलो। अरे मेरे सवालों के जवाब देते जाओ ना। आप लोग सवाल के जवाब नहीं दोगे तो मुझे क्या समझेंगे आपको क्या समझ रहा है? सवाल तो आसान है। मैं क्या कह रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 में x का कोएफिशिएंट 99 है और इक्वेशन नंबर 2 में y का कोएफिशिएंट 99 है। इसका मतलब ये होता है x और y के कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज्ड है। डू यू अंडरस्टैंड? और इसकी पहचान यही है, 99 यहां है तो इधर भी 99 होना, और 101 अगर यहां है तो 101 इधर भी होना। अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम आपको पेपर में दिखाई देता है तो वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय अनदर मेथड, नॉट एलिमिनेशन मेथड। अगर आप इस प्रॉब्लम को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे यू विल गेट 0 मार्क। डू यू अंडरस्टैंड? आंसर तो वही आएगा, एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर वही आता है, बट अगर आप एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करोगे, जो हमने कल पढ़ा था उस मेथड से अगर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0 मार्क्स। तो इसके लिए मेथड क्या है? इसके लिए मेथड है, हमें करना क्या है? एडिंग इक्वेशंस 1 and 2। हमारा पहला पॉइंट इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये दोनों इक्वेशन को क्या करो? ऐड करो। और दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो। सो व्हाट आर द मेन पॉइंट्स? एक बार एडिशन और एक बार सब्ट्रैक्शन। समझ में आया? समझ में आया आपको? क्या करना है यहां पे? एक बार क्या करना है? एडिशन करना है और दूसरी बार क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। पर ये कब करना है? व्हेन डू वी दिस? कब करेंगे हम ये? जब x और y के कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज्ड है, मतलब अदला बदल हुए हैं। डू यू अंडरस्टैंड? या सिंपल हमारे लैंग्वेज में, यहां 99 है तो यहां पर भी 99 चाहिए और यहां 101 है तो इधर भी 101 चाहिए।
पर एक बात ध्यान में रखना, एक्स वेरिएबल के नीचे एक्स वेरिएबल ही आना चाहिए और वाई वेरिएबल के नीचे वाई वेरिएबल ही आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कभी कभी एग्जाम्पल में ये जो है इधर उधर कर देते हैं, मतलब 101x उधर शिफ्ट कर देंगे, 99y पहले लिखेंगे। तो हमें देखना है कि सबसे पहले एक्स वेरिएबल के नीचे एक्स वेरिएबल ही आना चाहिए, डू यू अंडरस्टैंड, और वाई वेरिएबल के नीचे वाई वेरिएबल ही आना चाहिए। समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड? अब मुझे बताओ इनके साइन देखो, ये 99x का साइन कौन सा है यहाँ पे? बताओ साइन कौन सा है? हाँ, कौन सा साइन है? प्लस माइनस प्लस, 101x का प्लस, और इन दोनों की क्या है? प्लस प्लस, और इनके भी क्या है? 499 का साइन कौन सा है? प्लस है। आपको दिखाई दे रहा है क्या वहां पे? कहां दिखाई दे रहा? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा वहां पे 499 का साइन प्लस है, बट वहां पे दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए हम उसको बोलते हैं वहां पे हरदम कौन सा साइन रहता है? प्लस ही साइन रहता है। तो इसीलिए मैं यहां साइन दे रहा हूं, देखो प्लस प्लस दे दिया मैंने साइन। अब देखो क्या करता हूं, एडिंग एडिंग इक्वेशंस 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मुझे बताओ करो ऐड कितना होगा? कितना होगा ये दोनों का एडिशन? 200x। ओके, तो आप यहां एक के नीचे एक भी लिख सकते हो। बताओ 99x प्लस 101y इज इक्वल टू प्लस 499, इक्वेशन नंबर 1। 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, नंबर 2। अब यहां नीचे में हम एडिंग करेंगे, यहां एडिंग करेंगे, जैसे हमने एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 लिखा ना, तो फिर से इक्वेशन लिखना है और अभी ऐड करना है। तो देखो यहां हो जाएगा 200x प्लस, इधर बताओ 200y इज इक्वल टू 1000, करेक्ट। और एडिशन करने के बाद आपको जो इक्वेशन मिला उसमें आपको कुछ ऐसा खास दिखाई दे रहा है? हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y सेम है और वो सेम रहना ही चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ 200 है, यहाँ पर भी 200 है, तो क्या करोगे आगे बताओ? हाँ बोलो बोलो, डिवाइडिंग 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 बोलो। हाँ, डिवाइडिंग द होल, निकाल सकते हैं। देखो 200 से आप डिवाइड भी कर सकते हो, 200 आप कॉमन भी निकाल सकते हो, ठीक है ना? बाय टेकिंग कॉमन 200। तो बताओ देयरफॉर 200 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बताओ? एकदम करेक्ट, x प्लस वाई। हम ये भी मेथड से कर सकते हैं और वो भी मेथड से कर सकते हैं, दोनों मेथड वैलिड है। x प्लस वाई इज इक्वल टू, बताओ 200 कहां जाएगा अभी? डिनोमिनेटर में 1000 डिवाइडेड बाय कितना होगा? 200। ओके, इज इट करेक्ट? अब क्या होगा? जीरो कैंसल, जीरो कैंसल, जीरो कैंसल, जीरो कैंसल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। हाँ, कितना आ गया? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर हमारा हो गया 3, न्यू नंबर। जैसा एक नया बच्चा पैदा होता है वैसा ये नया इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? समझ में इक्वेशन? एडिंग करने के, हाँ बोलो, एडिंग करने के बाद इक्वेशन नंबर कौन सा मिला हमें? 3 नंबर। अभी क्या करना है नेक्स्ट? सबट्रैक्टिंग। तो बताओ किसको सबट्रैक्ट करना है? फर्स्ट में से सेकंड को सबट्रैक्ट करना है या सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करना है? हाँ, दोनों चलता है। फर्स्ट में से सेकंड भी सबट्रैक्ट किया जा सकता है और सेकंड में से फर्स्ट भी सबट्रैक्ट किया जा सकता है, पर ये हमें डिसाइड करना है। ओके, हमें डिसाइड करना है, तो डिसीजन हमारा कैसे कैसे लेंगे हम डिसीजन? अब यहां देखो, फर्स्ट में से मैं सेकंड सबट्रैक्ट करूं या सेकंड में से फर्स्ट सबट्रैक्ट करूं, बताओ?
क्यों? तो आंसर बदलेगा क्या? आंसर नहीं बदलेगा। आंसर नहीं बदलेगा। हाँ, हमें ये सोचना है यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है 501, ये बड़ा है 499 से। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। पर मान लो कोई बच्चा अगर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन अगर 2 सब्ट्रैक्ट करता है तो भी नो प्रॉब्लम। ओके, तो मैं ये काम करता हूं, इक्वेशन 1 में से मैं इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करता हूं। तो देखो, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? इक्वेशन 2 को कर रहे हैं। और किसमें से कर रहे हैं? इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 को कहां लिखना है? ऊपर। और इक्वेशन 2 को कहां लिखना है? नीचे। बताओ कौन सा इक्वेशन ऊपर लिखना चाहिए? बोलो, नंबर 1 या नंबर 2? नंबर 2 को कहां लिखना चाहिए, ऊपर या नीचे? नीचे लिखना चाहिए, क्योंकि हम किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमें उसको नीचे लिखना चाहिए। पर अगर हम ऐसा बोलेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, और हम इक्वेशन 1 ऊपर लिखेंगे, सॉरी इक्वेशन 2 ऊपर लिखेंगे और इक्वेशन 1 नीचे लिखेंगे, तो हमारा ये लैंग्वेज क्या हो जाएगा? गलत, रॉन्ग हो जाएगा। तो जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस इक्वेशन को हमें कहां लिखना है? नीचे लिखना है। तो बताइए मुझे कौन सा इक्वेशन लिखूं, ऊपर बताओ। फर्स्ट वन, टेल मी 99x प्लस, बोलो, 101y इज इक्वल टू प्लस 499। राइट, नंबर 1 इक्वेशन। नंबर 2 बताइए। 101x प्लस, हाँ हाँ, इज इक्वल टू 501। नंबर 501। और यहां क्या करना है? हमें ऐसी आई लाइन खींचना है। पर एक बात ध्यान में रखना, हम गलती क्या करते हैं? हम गलती ये करते हैं, इसको चिपक के इक्वेशन 2 को चिपक के हम लाइन खींचते हैं। ये गलत है। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ना है और स्पेस छोड़ के लाइन खींचना है। मतलब यहाँ पे कुछ जगह होनी चाहिए। किस लिए जगह होनी चाहिए? और व्हाट पर्पज? हमने यहाँ कौन से उद्देश्य के लिए जगह छोड़ी है? हाँ, साइन चेंज करने के लिए। पर क्या होता है, कभी कभी जल्दबाजी में हम वो लाइन चिपक के खींच देते हैं, तो फिर साइन के लिए जगह ही नहीं होती, और फिर वहां पे हम काटपीट हो जाता है, और जो चेकर होता है एग्जामिनर, उसको वो सही ढंग से दिखाई नहीं देता। इसलिए आपको स्पेस छोड़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी हमारा मकान बनाते हैं तो हम गलियां छोड़ते हैं कि नहीं? आजू बाजू में गलियां रहती कि नहीं रहती हमारे? हाँ, रहती है ना। तो उसी प्रकार हमें ये गली छोड़नी पड़ती है। ये गली हो जाती है। डू यू अंडरस्टैंड? आप भूल जाती हो इसलिए बता रहा हूं। हाँ, अब देखो, सबट्रैक्टिंग करना है। बताइए मुझे, ये 99x का साइन कौन सा है? प्लस। 101x का साइन कौन सा है? प्लस ही है। हाँ, इधर बताइए, ऑलरेडी सबको साइन है। अब साइन बदलाना है। देखो, ये नीचे वाली इक्वेशन का साइन जो प्लस था, ये क्या हो गया? माइनस। अब आप बोलोगे सर हमारे बुक में सर्कलिंग तो नहीं किया है, आप तो सर्कलिंग कर रहे हो। क्या उद्देश्य होगा मेरा सर्कलिंग करने का? ये सर्कलिंग का मीनिंग क्या है भैया? देखो, आपके किताब में ऐसा सर्कलिंग नहीं है। सिंपल ऐसा है, प्लस का माइनस करो। मैं सर्कलिंग करता हूं। क्यों करता हूं? अरे आपने वो सीरियल देखा क्या, शक्तिमान का? अरे देखिए कि नहीं देखिए कभी? शक्तिमान सीरियल नहीं देखा? अरे देख लेना। अब देख लेना, वो शक्तिमान सीरियल देख लेना। वहां पे जो कोई मतलब एक्टर है, जो कोई है, तो वो ऐसा घूमता है मतलब वो जब घूमता है ना, तो अपनी जगह बदलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो प्लस साइन है घूम रहा है, मतलब उसकी जगह बदल गई। उसकी जगह किसने लिया? माइनस ने लिया। समझ में आ रहा? तो सही चेंज हो गया, प्लस का क्या हो गया? माइनस। और इधर देखो, ये भी घूम गया, जगह बदला दी, तो प्लस का क्या हो गया? माइनस। यहां पर भी प्लस का क्या हो गया? माइनस। समझ में आया? साइन बदला है मैंने। अब मुझे बताओ, ये शेंडे, ये दोनों का आंसर कितना आएगा? माइनस
माइनस 2x। इज इट करेक्ट? सब बच्चे बताइए, ये आंसर सही है माइनस 2x? यस। रूल क्या है, कौन सा रूल आपने लगाया बताइए? करेक्ट। जब एक का साइन प्लस हो दूसरे का माइनस हो, देखो रूल क्या कहता है, जब एक का साइन प्लस हो दूसरे का माइनस हो तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकालो, मतलब सब्ट्रैक्ट करो। तो देखो बड़ा नंबर कौन सा है, 101x, उसमें से 99x निकल गया तो कितना बचा, 2x बचा। पर बड़े का साइन कौन सा है, माइनस, इसीलिए यहां पे साइन कौन सा देना चाहिए, माइनस। डू यू अंडरस्टैंड? समझाऊंगा। उसके बाद चलो, हाँ इधर बताइए कितना आएगा, टेल मी। बोलो। प्लस 2y, हाँ इज इक्वल टू, इधर बताओ, माइनस माइनस 2 करेक्ट। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? हाँ। अभी यहाँ पे जो बच्चे ने बताया था कि सर यहाँ पे आपको 200 कॉमन निकालना है, मैंने निकाला। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन निकल रहा है, माइनस साइन मत निकालना कॉमन, साइन मत निकालना, सिर्फ नंबर को कॉमन निकालना। तो जब 2 कॉमन आ गया तो व्हाट विल बी इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या रहेगा, करेक्ट, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, बताइए, -2। इज इट करेक्ट? हाँ आगे बताइए। देयरफॉर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ये -2 एज इट इज होगा, और ये 2 मल्टीप्लाइड में तो कहां जाएगा, डिवाइडेड में, डिनोमिनेटर में। 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, so therefore माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, यस करेक्ट। साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, -1, 1/1 मतलब 1, साइन कौन सा है, माइनस। तो ये इक्वेशन नंबर आ गया हमारा 4। डू यू अंडरस्टैंड? समझा आपको इक्वेशन नंबर 4? हाँ कौन सी माइनस बेटा, ये वाला, ये माइनस क्या, क्या ये माइनस, नहीं नहीं, ऐसा क्या, हाँ यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस कैंसर, ऐसा बोल रहे हैं आप, बोलो, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, हाँ नहीं नहीं, ये कैंसिल होगा। क्यों नहीं होगा, बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये माइनस साइन ऐसा ब्रैकेट के बाहर नहीं है। अगर ऐसा होता, ब्रैकेट के बाहर अगर ये माइनस साइन होता तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, ये माइनस साइन किसका है, सिर्फ एक्स का है, वाई का है क्या, नहीं, इसीलिए वो माइनस साइन कैंसिल नहीं होगा। तो इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अभी हमें इक्वेशन नंबर 3 और 4 को क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंपल सॉल्व करना है। तो देखो यहां दिखाई दे रहा है आपको, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, दोनों को सॉल्व करना है। एक के नीचे एक लिखो, बताओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 3, और माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 4। ओके, टेल मी, मुझे बताइए, विच वेरिएबल कैन वी एलिमिनेट, x, y, because the sign of x is plus and the sign of x is minus, and so therefore the variable plus x minus x will be cancelled। उसके बाद बताओ यहां कितना रहेगा, 2y, क्योंकि देखो इसका कोएफिशिएंट 1 है, दिखता नहीं पर 1 रहता है, +1 + 1, प्लस प्लस का एडिशन प्लस ही होता है। 2y इज इक्वल टू, टेल मी व्हाट विल बी आंसर, 4 + 4, क्योंकि 5 का साइन प्लस है, जब एक का साइन प्लस तो दूसरे का माइनस हो तो बड़े में से छोटा निकालो, 5 में से 4 निकलेगा, और बड़े का साइन, तो बड़े का साइन कौन सा है, प्लस, नहीं दिया तो भी चलता है। देयरफॉर y इज इक्वल टू 4/2, इज इट करेक्ट? देयरफॉर टेल मी y इक्वल टू कितना आएगा, 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 आ गया, y बराबर 2 आ गया। अब ये वैल्यू हमें कहां पुट करना है, इन विच इक्वेशन, नहीं, इक्वेशन 1 और 2 में नहीं, इक्वेशन 3 या 4 में रखना है। ओके समझ में है, इक्वेशन 3 या 4 में रखना है, छोटी इक्वेशन जो बनते हैं ना,
छोटा बच्चा, वो छोटे बच्चे में रखना है। समझ में है? तो देखो, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 या 4 में भी रख सकते हो। बताओ इक्वेशन नंबर 3 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, नंबर 3। हाँ, therefore x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। आगे बताओ, x इज इक्वल टू, बोलो ना, 5 माइनस 2। therefore x इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिल गया ये इक्वेशन का? व्हाट इज द सॉल्यूशन? 3,2। करेक्ट। तो यहां जगह तो नहीं है, पर मैं यहां लिख रहा हूं, therefore 3,2 is the solution of the given simultaneous equations। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया प्रॉब्लम? प्रॉब्लम समझ में आया? समझ में आया? तो आप इसको लिख लीजिएगा, ये प्रॉब्लम पूरा लिख लो, आंसर लिख लो, जस्ट 5 मिनट में लिख लो पूरा। सब अपने फोन में स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हेलो हेलो, हाँ ठीक है ठीक है। ओके, अब मुझे बताइए, आपको इस प्रॉब्लम में अगर कुछ डिफिकल्टी अगर है या कुछ समझा नहीं होगा तो अभी बताइए। आपको ये मेथड पूरा समझा? मेथड समझा आपको? जोर से बोलिए ना, ये मेथड समझा कि नहीं? हाँ, पर ये मेथड कब अप्लाई करने का? जब वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, जैसा एक्स और वाई इंटरचेंज्ड है, अदला बदल है, तब आपको ये मेथड फॉलो करना है। एलिमिनेशन मेथड से इस प्रॉब्लम को कभी भी सॉल्व मत करना। अगर आप करोगे, और आंसर तो यही आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर वही आएगा, बट यू विल गेट 0 मार्क्स। समझ में आया? समझ में आया ना? ये प्रॉब्लम कौन से मेथड से नहीं करवाना? एलिमिनेशन मेथड जो हमने कल पढ़ा था। कल का जो हमारा मेथड था ना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/b जो भी था, तो वो हमारा एलिमिनेशन मेथड था। तो वो मेथड से कभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व मत करना। डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा, अभी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। ये प्रॉब्लम है। तो मुझे बताइए, क्या इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो आराम से? अच्छा, कब सॉल्व करके आप मुझे इसकी फोटोकॉपी भेजोगे? हाँ ठीक है, और अवश्य सब जनों ने भेजना है ना। अब मुझे बताओ, ये जो एक्सरसाइज थी इसमें 8 प्रॉब्लम्स थे। अब इसमें अगर आपको कुछ डिफिकल्टी आती है या कोई भी प्रॉब्लम अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, कैन आई स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज? ओके, उसके बाद देखो, अभी हमारा जो ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, तो ग्राफिकल मेथड ग्राफ के बगैर नहीं जमेगा। और मैं आपको कितना भी अगर बताऊं तो वो समझ जाएगा, पर आपको ग्राफ से ढंग से घर में निकालना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा ग्राफिकल मेथड आपको समझा देता हूं। ओके, मैं ये इरेज करता हूं। ओके, देखो, अगर आपको दो इक्वेशंस दिए, कितनी इक्वेशंस दिए आपको? दो। जैसे फॉर एग्जांपल a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन आपको दिखाई दे रहे बोर्ड पे? हाँ, तो अब आपको समझ में आया होगा, ये पहला इक्वेशन है, इसीलिए मैंने उसको सफिक्स कितना दिया है? 1। आप इस प्रकार लिखते हो, ये गलत है।
आपको दिखाई दे रहा गलत क्या है? आपने ये A1 ऐसा लिखा, ये गलत है टोटल। आपको लिखना कैसा है? ये लिखने के बाद यहां पे 1 देना है, मतलब ये सफिक्स लिखना है। समझ में आए? ये गलतियां बच्चे करते हैं, ये गलत है, ये सही है। ओके। अब यहां पे दो इक्वेशंस है, तो मुझे बताओ, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन के ग्राफ निकलेंगे। कितने ग्राफ निकलेंगे बताइए मुझे? कितनी स्ट्रेट लाइन निकलेंगी? दो निकलेंगी। ओके, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं हो सकता क्या उनका जो स्ट्रेट लाइन दोनों इक्वेशन का एक ही निकल जाएगा? हो सकता है। मीन्स देर इज ए पॉसिबिलिटी कि दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के बाद उनका स्ट्रेट लाइन एक ही निकलेगा। अब मुझे बताओ, मान लो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन दोनों ग्राफ की निकल गई, तो ये जो इक्वेशंस है इनके जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वो फाइनाइट रहेंगे या इनफाइनाइट रहेंगे? ये इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइनाइट रहेंगे या इनफाइनाइट रहेंगे? इनफाइनाइट। देखो, एक मैं सिंपल, जैसा हमारा ये y एक्सिस होता है और ये हमारा x एक्सिस होता है, ये ओरिजिन होता है। जैसा मान लो ये दोनों लाइन का ग्राफ सीधा ऐसे निकल गया, मान लो ये इक्वेशन A1x है प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 है, और इधर निकल गया A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। दोनों का मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन निकल गई। तो हम लोगों ने क्या कहा, ये दोनों इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वो कैसे रहेंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। देखो, जैसा ये एक पॉइंट होगा, ये दूसरा पॉइंट होगा, ये तीसरा पॉइंट होगा, ये चौथा पॉइंट होगा, ये पांचवा, ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे इनके। पर जब ये दोनों ग्राफ की इक्वेशंस, अगर आपको दो लाइन निकल गई स्ट्रेट और दोनों लाइन एक दूसरे के साथ क्या हो रही है? इंटरसेक्ट हो रही है, प्रतिच्छेदित हो रही है, तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस विल बी? कितने सॉल्यूशंस रहेंगे? आपको सुनाई आ रहा? हेलो। अगर ये दोनों लाइन अगर एक दूसरे के साथ अगर इंटरसेक्ट होती है तो ये दोनों लाइन का सॉल्यूशन कितना रहेगा? एक ही रहेगा, क्योंकि वो दोनों लाइन एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होने वाली है, तो उनका सॉल्यूशन क्या रहेगा? सिंगल पॉइंट ही रहेगा। डू यू अंडरस्टैंड? Where will be the infinite solutions of these two equations? Where will be the infinite solutions of these two equations? बताइए मुझे आंसर, बताइए। मेरा सवाल क्या है? When will be the infinite solutions of these two equations? नहीं, दोनों की लाइन जब एक ही रहेंगी, जो बोर्ड पे मैंने निकाला है, दोनों की लाइन एक ही स्ट्रेट लाइन है, तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेंगे। समझ में आया? हाँ, पॉइंट को जरा ध्यान दो। अगर दोनों इक्वेशन की लाइन अगर एक ही अगर निकलती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ओके। हाँ, अब एक काम करना, आप जो एक्सरसाइज नंबर है जहां पे 8 प्रॉब्लम्स है, हाँ, आप उनको जो जितने भी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे, ओके, 2 करोगे 3 करोगे, आज का होमवर्क, वो प्रॉब्लम की फोटोकॉपी मुझे भेज देना। ठीक है? हाँ, मैं चेक कर लूंगा। हाँ, ग्रुप पे भेज देना। ठीक है? ओके। अभी नहीं, ग्राफ नहीं बनाना, सिर्फ वो 8 प्रॉब्लम्स है ना, 8 प्रॉब्लम जो नहीं क्या एक्सरसाइज में 1.1 में। हाँ, प्रैक्टिस सेट 1.1। तो वहां पे सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, वहां पे 8 प्रॉब्लम्स है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने 2 लिए हैं, बराबर है? 6 और 7 लिया है ना, तो बाकी के जो बचे हुए हैं तो इनके सॉल्यूशंस ग्रुप पे यहां मुझे सेंड कर देना। 1.2 नहीं करना, 1.2 इसीलिए नहीं करना, मैं कल आपको बताऊंगा 1.2 कैसे प्लॉट करना, क्या करना। ओके, ये कल मैं बता दूंगा आपको। और कल अपने पास ग्राफ पेपर भी रखना। समझ में आया? हाँ, कल ग्राफ पेपर याद से रखना, क्योंकि आपको वहां पे ग्राफ निकालना पड़ेगा। मैं यहां बताऊंगा, आपको वहां पे ग्राफ निकालना है। ओके। और उसकी फोटोकॉपी भी मुझे वहां बाद में सेंड कर देना, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा आपने प्रॉपरली निकाला या नहीं निकाला। ठीक है? ओके।
हेलो हेलो। हाँ तो आज हम रुक जाते, ओके। अभी क्या ये आप कभी भी भेज सकते हो शाम तक, रात को 8-9 बजे तक कभी भी भेज दो, मैं चेक कर लूंगा। ओके, चलो मिलते कल यही समय पे, हाँ, 3:30 PM। ओके ओके।